गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस चाय रेडी कर रही थी और हस्बैंड के लिए मैंने ना रात की रोटी सेक दी थी और अपने बच्चों के लिए ना डब रोटी वगैरह। अंडा तो मैंने नहीं बनाया, इतनी गर्मी हो रही थी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सैंडविचेस मैंने ना बना दिए थे। मेरे पास ये सब्जियों वगैरह चिकन का मैरिनेट वाला मैं बैटर फ्रिज में रखती हूँ। तो अगर अंडा खाने का नहीं दिल चाहता तो मैं इस तरह ना मिक्सचर जो होता है वो वेजिटेबल्स वगैरह का, चिकन का, इसमें बारबेक्यू सॉस और पिज़्ज़ा सॉस ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये भी जल्दी हो जाता है सुबह। तो बस ये जल्दी से रेडी हो जाता है, तो कोई इतना ये नहीं होता कि सब्जियों की चीज़ें बनाओ, इसमें सॉस वगैरह डालो, इसको कुक करो। ये जब रेडी होता है तो बस इसको ब्रेड पे लगाया और ऊपर से चीज़ डाली, माइक्रोवेव कर दिया कुछ, और कुछ को मैंने बटर वगैरह लगा के तवे पे ही सेक दिया। तो यहाँ पर बस ये जल्दी से मेरा नाश्ता आज हमने रेडी किया था। अच्छा जी, बस नाश्ता वगैरह जल्दी से जल्द रेडी करके और ना थोड़ा सा एक सैंडविच भी बनाकर मैं अपने बेटे की आज स्कूल गई थी, क्योंकि उसकी मदर्स डे एक्टिविटी होनी थी आज। होनी तो 9 मई को थी, लेकिन वो बस थोड़े से सर्कमस्टेंसेस यानी हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, तो स्कूल वालों ने मतलब पोस्टपोन कर दिया था। अच्छा, मेरा बेटा नेवी की स्कूल में है, पीएफ में, तो ये थोड़ा सा आर्मी और इस तरह का टच देते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें मतलब हालात थोड़े से भी ख़राब होते हैं तो ये पोस्टपोन कर देते हैं। तो खैर अब वो एक्टिविटी आज होनी थी, तो खैर मैं अपने बेटे के साथ सुबह मॉर्निंग में उसके स्कूल गई थी मदर्स डे के लिए। तो बहुत अच्छी सी एक एक्टिविटी थी, मज़ा आया, मदर्स को भी पार्टिसिपेट किया हमने, और मेरे बेटे ने मतलब प्लेट पे मेरा फेस बनाया था। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को एक्टिविटीज़ करनी थी और मदर्स को हेल्प करनी थी, तो बस एक अच्छा सा इन्जॉयमेंट हुआ और मज़ा आया। और मतलब स्कूल का थोड़ा सा विज़िट भी हो गया, काफ़ी दिन से स्कूल में नहीं गए थे। अच्छा, इनके स्कूल में ऐसा है कि अगर कोई मीटिंग ना हो या कोई ऐसा एक्टिविटी डे ना हो तो ऐसे पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते, तो इसलिए काफ़ी दिन हो गए थे, इसकी टीचर से भी मीटिंग नहीं हुई थी। तो आज मैं इसके टीचर से बस मीटिंग वगैरह करके एक्टिविटी वगैरह अटेंड करके आई थी, मतलब ना। अच्छा जी, बस घर आई थी तो बस दोपहर का टाइम हो रहा था खाने का ही, तो बस यहाँ पे मैं कैरियाँ वगैरह हस्बैंड इतनी सारी लेकर आ गए थे, क्योंकि हमने ही मंगवाई थी। कैरियों का मुरब्बा बनाना था, मीठा वाला जो होता है, और कैरी का अचार भी डालना था। तो वो मेरी सास ही मतलब बनाती हैं, मेरी मदर इन लॉ ही बनाती हैं, और उनके हाथ का बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो बस वो कैरियाँ वगैरह कट एक दिन पहले करके रख दी थी, और फिर उन्होंने ना मतलब दोपहर में मीठा वाला मुरब्बा भी रेडी कर दिया था और अचार भी चढ़ा दिया था। अच्छा, यहाँ पर अचार के साथ, कैरियों के साथ ना, कैरी वाले अचार के साथ इन्होंने हरी मिर्चें और गाजर भी डाली थी। वरना बहुत से लोग मैंने देखा है कि सिर्फ कैरियों का अचार होता है तो कैरी ही डालते हैं, लेकिन यहाँ मेरी मदर इन लॉ जैसे हरी मिर्चें भी डाल देती हैं, थोड़ा लहसुन भी होता है, लेकिन इसमें लहसुन नहीं डाला है, सिर्फ इसमें हरी मिर्चें और गाजर डाली है। अच्छा जी, क्योंकि आज जुम्मा था तो बस चावल दोपहर में बनते ही हैं। यहाँ मेरे बेटे ने बस फरमाइश कर दी थी ब्रोस्ट की, तो मेरे पास चिकन बिल्कुल नहीं पड़ी हुई थी, एक दो ही पीसेस से, तो मैंने उसको ही बस टेम्परेरी सा मसाला लगा के बस उसको खुश करने के लिए ब्रोस्ट सा बना दिया था। यहाँ पे बस मैं मटर और आलू का पुलाव बना रही थी, यानी मटर चावल बना रही थी, क्योंकि दोपहर है, गर्मी भी है, तो रोटी बनाने की तो इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये कि मैंने सबके लिए मटर और आलू का पुलाव बना दिया था यहाँ पर, तो बस मैं वही चढ़ा रही थी। अमूमन फ्राइडे होता है तो अक्सर ही बेशतर दोपहर में हर किसी के घर में चावल ही बनते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फ्राइडे के दोपहर में आप लोगों के घर में क्या बनता है, रोटियां प्रेफर की जाती हैं या चावल। अच्छा, मेरे मदर इन लॉ जो हैं मेरी और मेरे हस्बैंड हैं, उनको चावल से सब्र नहीं आता, तो मुझे अगर चावल भी मैं बनाती हूँ, पुलाव या बिरयानी या जो भी है, तो मुझे एक एक रोटी उन दोनों की ज़रूर बनानी पड़ती है एक्स्ट्रा। लेकिन ये कि मैं और मेरे बच्चे वगैरह तो मतलब हम लोग चावल से खुश और सेटिस्फाई हो जाते हैं।
लेकिन बहुत से घरों में नहीं खाए जाते, बड़े भी नहीं खाते चावल, उनको मतलब रोटी से ही सब्र आता है। अच्छा जी, यहाँ पर खैर बस मैंने सिंपल से सैलेड बना लिया था, प्याज टमाटर और गोभी वगैरह डालकर, और यहाँ पे मेरी मटर और उसका पुलाव आलू का रेडी भी हो गया था। अच्छा, यहाँ पर बस जैसे ही दम से चावल को मतलब चूल्हा बंद करो और दम से चावल उतारो, चावल असल खाने का वही मज़ा है। ठंडे हो जाएं या उसको गर्म करके खाएं वो बात नहीं आती। खैर यहाँ पर बस मैं हमारा ये मुरब्बा वगैरह रेडी हो गया था, तो जो एक बड़े बॉल में निकाल लिया था, एयर टाइट इसको करके रख देंगे। और जो डेली बेसिस पे होता है वो हमने कांच की बोतल में निकाल दिया था, क्योंकि ये कैरी अचार इसका ये है कि अगर गंदे या झूठे चम्मच या कोई गंदा जो कुछ भी इसमें लग जाए तो ये ख़राब बहुत जल्दी होता है। तो ये कि इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि झूठे चम्मच या झूठा किसी का हाथ ना लग जाए। तो ये अलग एक रोज़मर्रा के लिए हमने अलग बॉल में निकाला था, अलग शीशी में, और वैसे हमने इसमें एक बड़ी सी बन्नी में करके दोनों चीज़ों को रख दिया था कि बस जब ख़त्म होगा तो तब इस तरह निकालते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।